छोटे कद वाले कपल की प्रेम कहानी। कभी सोचा नहीं था कि ऐसी होगी शादी। सब कुछ परफेक्ट होने के बाद भी शादी के लिए पार्टनर नहीं मिल पाता है। ऐसे कई लड़के लड़कियां हैं जो अपने शादी नहीं होने के कारण परेशान होते हैं। यदि आप किसी रूप में दिव्यांग हैं तो सोचिए शादी करना कितना मुश्किल हो जाता है। दिव्यांग कपल की शादी बहुत मुश्किल से होती है। ऐसे ही एक छोटे कद वाले कपल की कहानी है। दोनों अपने हाइट के कारण शादी के लिए कॉन्फिडेंट नहीं हो पा रहे थे। इन्हें लगता था कि इनसे शादी कौन करेगा, मगर इसी बीच इनके अपनों ने डेटिंग ऐप पर जाने की सलाह दी, जिससे इनका काम आसान हो गया। मगर यहाँ आने के बाद भी ये सब इतना आसान नहीं था। देखिए किस तरह से इन दोनों ने एक दूसरे को चुना और आज शादीशुदा जिंदगी बिता रहे हैं। जब भी माँ ने शादी के बारे में बात की, मैं उसे खारिज कर देती, क्योंकि मेरे अंदर आत्मविश्वास कम है। मेरे दिमाग में यह बात बैठ चुकी थी कि मुझसे कौन शादी करेगा। हालांकि आत्मविश्वास के कमी के कारण हम अपने दिलों की बात कहने से डरते हैं, खासकर जब आप समाज में हमेशा अपने आप को अलग पाते हैं। तो ऐसे में ये स्वाभाविक है, मगर हमें इसी बीच कोई न कोई हिम्मत देता है, जैसा कि इनके साथ भी हुआ। वो कहती है कि मेरे भाई ने मुझे अलग अलग दिव्यांग लोगों के लिए एक ऐप के बारे में बताया। मैंने इसे डाउनलोड किया और कुछ दिनों बाद कपिल नाम के एक यूजर के साथ मैच किया। कपिल भी मेरी तरह बौना है, लेकिन वह आत्मविश्वास से भरा था। दिव्यांगों के लिए बने इस ऐप ने इन दोनों की मुलाकात करा दी। अब ये इनके ऊपर था कि बातचीत को कहां तक ले जाते हैं। हालांकि ऑनलाइन डेटिंग में रिजेक्शन अधिक होता है, मगर यहाँ पर दोनों ने एक दूसरे को समझा और अपनी अच्छी बातों को शेयर किया। अपनी चैटिंग अनुभव को शेयर करते हुए वो कहती है कि उन्होंने मुझे बताया कि कैसे उन्होंने 20 किलो वजन कम किया और मुझे फिट रहने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने इतने विश्वास के साथ बात की, जिसके बाद मुझे अपने आप पर विश्वास होने लगा। दरअसल इसीलिए हमें अपने जीवन में एक पार्टनर की जरूरत होती है। शायद कपिल इनके जीवन में नहीं आता तो ये अपने अंदर विश्वास नहीं जगा पाती और हमेशा की तरह एक ही बात कहती कि मुझसे शादी कौन करेगा। लेकिन कपिल ने उनके अंदर से इस डर को निकालने का काम किया। अपनी लॉन्ग डिस्टेंस लव स्टोरी को शेयर करते हुए कहती है, हम कभी नहीं मिले क्योंकि वह इंदौर में था और मैं राजस्थान में थी, लेकिन मेरे परिवार ने उसे पसंद कर लिया। मेरी माँ ने यह सुझाव दिया कि मैं उससे शादी की बात करूं। इस तरह से 1 साल बीत गया। मैं और अधिक अस्वस्थ हो गई। कपिल ने एक दिन मुझे एक फोटो भेजी जिसमें मेरे पड़ोसी इंदौर में उसके घर पर थे। जब मैं देखी तो थोड़ी भ्रमित हो गई। इस पर कपिल ने कहा, मैं अपना रिश्ता पक्का कर रहा हूँ। दरअसल मेरे पड़ोसी और कपिल दोनों एक शादी अटेंड किए थे और वहीं पर उन्होंने मेरे बारे में बात की। अब जो बात कहने के लिए वो इतना समय ले रही थी, उसी बात को कपिल ने कह दिया, क्या तुम शादी करना चाहती हो? कपिल फिर आगे बोला, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, जितना समय चाहिए उतना समय लो। मैंने अपना समय लिया और करीब 15 दिन बाद मेरे परिवार ने कपिल के घर जाने की योजना बनाई। इस तरह से रिश्ते की बात को आगे बढ़ाने के लिए मेरा परिवार इंदौर गया। उस दिन हमारा रोका हुआ। इस तरह हमारी यह पहली मुलाकात थी। जब हम मिले, मैंने कपिल को प्यार से मुस्कुराते हुए देखा तो मुझे पता चला कि मैंने सही निर्णय लिया। हमारे रोका के कुछ महीने बाद कपिल मुझसे मिलने राजस्थान आए। कभी वो मेरे बैग को संभालते और कभी मेरी जुल्फों को संवारते। इस तरह मैं उनके प्यार में डूबते गई। हमारी ऑनलाइन डेटिंग फिर रोका। इस तरह दोनों ने शादी करने से पहले एक दूसरे को समझा और इसके बाद 7 फेरे लेकर जीवन में आगे बढ़ने का फैसला लिया। वो कहती है, करीब 11 महीने की लंबी दूरी के बाद हमारी शादी हुई। मैंने कभी सोचा भी नहीं था, इसलिए शादी के दिन इतनी उत्साहित थी कि खुलकर नाची। इतना नाची कि देखने वाले देखते रह गए। मेरी खुशी देखकर कपिल की आंखों और चेहरों पर मुस्कान दिख रही थी। इस तरह हमारी शादी को करीब 3 महीने हो चुके हैं। मुझे लगता है कि मैं व्यक्तिगत रूप में आगे बढ़ रही हूँ। मैं अपने डांस का वीडियो बनाती हूँ और उन्हें सोशल मीडिया पर पोस्ट करती हूँ और यह सब कपिल के विश्वास के कारण हो पाया है। मुझे बहुत खुशी है कि मैंने एक प्रेरक, विश्वास पात्र और सर्वश्रेष्ठ से पाया है। वह सबसे अच्छा,
पिज्ज़ा बनाते हैं, इसलिए जब भी हम लड़ते हैं मुझे पता है कि उस रात के खाने के लिए मुझे क्या मिलने वाला है। अपनी प्रेम कहानी को लेकर अंत में वो कहती है, हमारी हाइट थोड़ी छोटी है पर प्यार हमारा पूरा है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें।